नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में लगातार वैकेंसियों की भरमार चल रही है और उन वैकेंसियों को लेकर जो है जल्दी एक्शन लिए जाने वाला है। तो जितने बच्चों का उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर पेपर गड़बड़ाया है और लग रहा है कि हाँ हमारा सिलेक्शन जो है असमंजस में है, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा भी गया है और जिनका लगता है कि उनको सिलेक्शन हो भी गया है, तब भी आपके लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। जैसा आपने देखा है, यूपी लेखपाल नई भर्ती को लेकर सवाल चल रहे हैं। वहीं पर राजस्व परिषद ने राजस्व विभाग में एक अलग वैकेंसी निकालते हैं और लगभग 11,000 पद जो हैं आपके खाली हैं। कितने? 11,000। जिनमें से पदों की पुष्टि अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर समझिए बात, लेखपाल के पद जो हैं वो 7,000 से प्लस पद हैं, 7,000 से प्लस लेखपाल के पद हैं। ठीक है। वहीं पर राजस्व निरीक्षक के 1,000 पद खाली हैं, 1,000 पद खाली हैं और कानून गो के 1,200 पद खाली हैं। वहीं पर देखा जाए तो नायब तहसीलदार के 300 पद खाली हैं और कनिष्ठ सहायक के आपके 2,000 पद खाली हैं। सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस बार हर वैकेंसी का जो है सिलेबस आपको दिख रहा है कि बदल कर आ रहा है। अब इन चीज़ की पुष्टि क्या करनी है, कब इनका नोटिफिकेशन आएगा और कैसे कैसे प्रक्रिया होगी, इन सभी पर जो है हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे सटीक और सबसे बेहतर जानकारी आपको मुहैया कराई जाती है, बिल्कुल सभी को आसान भाषा में। और इस चीज़ की जानकारी आपको वीडियो रिजल्ट और जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ और वीडियो रिजल्ट के कट ऑफ से भी पता चल गया होगा कि सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं। वहीं पर मुख्य सेविका का जो आपकी वैकेंसी आई थी उसके बारे में भी हम जो आपको अपडेट देते हैं उससे संबंधित, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको मैंने बताया था कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर पेपर में गलत हैं, जिन पर सरकार जो है असमंजस पैदा करेगी, वही आपका हो भी रहा है। ठीक है। हर पेपर में जो है 2-4 क्वेश्चन जो है गलत आंसर में आ रहे हैं, उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो। चलिए, तो हम बात करते हैं क्या है ये। आज के अखबार में जो ये कटिंग आई है, ये बहुत पहले ट्वीट कर चुके हैं। ठीक है। योगी जी पहले बहुत बार ट्वीट कर चुके हैं। इसमें देखिए क्या है, प्रदेश में राजस्व परिषद विभाग के 11,000 से अधिक रिक्त पदों पर होगी भर्ती। ये अच्छी बात है, चलो इतने पर होगी। सीएम योगी ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, लिपिक संवर्ग के पदों को भरने को कहा। पर पदोन्नति प्रक्रिया भी शुरू होगी। निदेशक प्रशिक्षण, बंदोबस्त आयुक्त नगरीय पर ग्रामीण के पद होंगे सृजित। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ पहले तो ये इम्पोर्टेंट, मुख्यमंत्री ने कहा वाहन भत्ता भी दिया जाए। यानी कि योगी ने कहा कि आम जनता को कार्यों के राजस्व विभाग में कर्मियों को फील्ड विजिट करनी पड़ती है, लिहाजा लेखपाल, राजस्व निरीक्षक को वाहन भत्ता देना चाहिए। नायब तहसीलदार को 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराएं। जीपीएस से संबंधित कार्यों के बेहतर संपादित के लिए लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को नए टैबलेट दिए जाएं। ठीक है। आमजन से जुड़े कार्यों को समय पर मेरिट के आधार पर निस्तारित किया जाए। कहा कहीं भी कोई प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने राजस्व कर्मियों के प्रशिक्षण पर जोर देते हुए हरदोई के राजा टोडरमल सर्वेक्षण, भूलेख प्रशिक्षण संस्थान में संसाधन आदि को बेहतर करने के निर्देश भी दिए। अब पद कितने खाली हैं ये देखिए। पहले उससे पहले यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग में 11,000 से अधिक पदों की जल्द भर्ती करने का आदेश दिया है। इसमें लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिक संवर्ग के पद शामिल हैं। जल्द प्रस्ताव भेजने का, इन सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। योगी ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान तहसीलदार, राजस्व परिषद निरीक्षक जैसे पदों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। साथ ही राजस्व परिषद के अंतर्गत बंदोबस्त आयुक्त ग्रामीण और बंदोबस्त आयुक्त नगरीय तथा निदेशक प्रशिक्षण का नवीन पद, ये नया पद आया है, निदेशक प्रशिक्षण का, सृजित करने का निर्देश भी दिया है। सीएम ने कहा है कि यह आम आदमी से जुड़ा विभाग है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे लेकर पैमाइश, नामांकन, खतौनी, सर्वेक्षण, पट्टा सहित ढेरों महत्वपूर्ण प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण है हो सके, इसके लिए विभाग के रिक्त पदों को भरना जरूरी है। वही भी जरूरी है मुताबिक नवीन पदों को सृजित किया जाए। कहा राजस्व विभाग में राजस्व परिषद के काम बदलते स्वरूप में अधिक हो गए हैं। अब देखिए ये तो पता चल ही गया है आपको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुल जो स्वीकृत पद हैं राजस्व विभाग में वो कितने हैं, वह 49,077, जबकि जिसमें से 37,798 पद भरे हुए हैं। शेष 11,279 पद रिक्त हैं। इनके अलावा पिछले दिनों कुछ लेखपाल भर्ती में भी चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। इन पदों को भी नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाए। विभाग लेखपाल के रिक्त पदों का गणना करा रहे हैं। ठीक है। चलिए,
कितने पद रिक्त हैं? 7,000 पद रिक्त हो चुके हैं लेखपाल के, राजस्व निरीक्षक के 1,000 हो चुके हैं, कानून गो के 1200 हो चुके हैं और नायब तहसीलदार के 300, कनिष्ठ लिपिक के। तो देखिए क्या है, अभी कनिष्ठ सहायक के जो हैं वो UPSSC में 2 पद पहले से खाली पड़े हैं, 2 पदों पर भर्ती अभी बाकी है। एक तो जूनियर असिस्टेंट आपके 1262 और दूसरा जूनियर असिस्टेंट आपका 5512, परंतु ये इनसे अलग है क्योंकि ये सभी विभाग हैं इसमें, जबकि अब जो आएंगे वो राजस्व विभाग के आपके आ जाएंगे। राजस्व विभाग के कितने 2000 पद राजस्व विभाग के कनिष्ठ सहायक के आपके आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितने बच्चे भी अभी यूपी पैट से तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जितने बच्चे भी यूपी पैट से तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके 2000 लेखपाल सामान्य क्वालिफिकेशन 7000 लेखपाल सामान्य क्वालिफिकेशन यानी कि 10+2 के लिए और 2000 जूनियर असिस्टेंट के लिए, ये भी क्या है 10+2 के लिए। आप बच्चे बिल्कुल तैयार रहेंगे। ठीक है, इनका विज्ञापन आपको जल्द देखने मिलेगा। साथ ही साथ जो है आपके कानून गो राजस्व निरीक्षक, कानून गो व राजस्व निरीक्षक ठीक है के लिए स्नातक आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके लिए जो है आप लोग भी तैयार रहेंगे। दोनों की आयु की अगर हम बात करें तो दोनों ही वर्गों में आयु जो है आपके 18 से 40 वर्ष आपकी आयु चाहिए, 18 से 40 वर्ष आपकी आयु चाहिए। ठीक है भाई, तो ये अच्छा है आपके लिए। और कही रही बात ये कि आपने इन सभी के लिए जो है क्या लिया हो, यूपी पैट। ठीक है, यूपी पैट आपने इसमें दिया हो 2023। ठीक है भाई, तो क्या 2023 आएंगे? बिल्कुल 2023 आएंगे। और अगर 7000 पद आपके ये जल्द ही, अभी निरीक्षण चल रहा है, ये अधियाचन की बात चल रही है, 4700 का पहले से पड़ा है अधियाचन, और तुरंत जो है अगर आपकी तैयारी है तो ये समझ लीजिए अगर किसी बच्चे के 20+ भी अंक हैं, 15+ भी अंक हैं, तो अब आपके इस बार उनका भी जो है चयन हो जाएगा। अगर पैट में इतने नंबर भी हैं तब भी उनका चयन हो जाएगा और बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन आपको देखने मिल सकता है। रही बात ये कि लेखपाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार और मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, कनिष्ठ सहायक जब आएगा 2000 कनिष्ठ सहायक आएंगे, 2000 कनिष्ठ सहायक ठीक है, 2000 कनिष्ठ सहायक और आपके 7000 लेखपाल। तो मुझे ऐसा लगता है जो नया सिलेबस आएगा, नया सिलेबस जो आपका आएगा, न्यू सिलेबस जो आपका आएगा लेखपाल में, वो क्या आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि 15 नंबर में आपका जो है वो कंप्यूटर आएगा। ठीक है, दूसरा 20 नंबर में आपकी यूपी आएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी नया सिलेबस को बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, संभावित आपको तैयार करके रखना है ये। ठीक है, 15 नंबर का आपका मैथ आएगा, 15 नंबर का मैथ आ जाएगा। ठीक है, 30 नंबर की आपकी हिंदी आ जाएगी, 30 नंबर की आपकी हिंदी आ जाएगी। और साथ ही साथ जो है आपका, अगर हम यहाँ से देखें तो 15 नंबर का आपका या 20 नंबर का ऐसा मान के चलो, 30, 60, 20, अगर 20 नंबर में से हम बात करें तो 20 नंबर में आपका जो है वह GS और GK दे सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है संभावना, परंतु इन दो की तो संभावित है। बाद में जो ये 65 नंबर हैं इनमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये 65 नंबर का जो है इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसमें कुछ परिवर्तन देखने मिल सकता है, परंतु कंप्यूटर और यूपी ज़रूरी है। यहाँ जो सिलेबस है वो पूरा वही रहेगा। 30 नंबर की हिंदी रहेगी, 30 नंबर की हिंदी रहेगी। ठीक है, 15 नंबर का कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, 15 नंबर कंप्यूटर रहेगा, 20 नंबर का GS और GK रहेगा। ठीक है, 15 नंबर की रीजनिंग रहेगी और भैया आपका 20 नंबर का जो है वो यूपी रहेगा। तो इधर यही सिलेबस रहना है, स्टोर कीपर का भी यही है, तो सेम यही रहना है। तो अपनी तैयारी इसलिए कीजिए। अगर हम बात करें पहले, ठीक है, अगर हम बात करें इसमें एक और पोस्ट की, अगर हम एक और पोस्ट की बात करें तो पिछली बार जो था, जो आपका रिवेन्यू इंस्पेक्टर था, उसका सिलेबस जो था वो क्या था? तो पेपर 1, अगर हम बात करें पेपर 1 में तो 100 क्वेश्चन, 100 अंक आपके GS के थे, 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन और 100 अंक आपके एप्टीट्यूड के थे।
एप्टीट्यूड के थे, ठीक है। पेपर टू में आपके 100 क्वेश्चन आपके हिंदी, 100 अंक आपके हिंदी के थे, ठीक है। 50 क्वेश्चन, ठीक है, और आपके 100 अंक आपके किसके थे, मैथ के थे, ठीक है। इस पर आपका बना था, यानी कि 300%, ठीक है भाई, और 400 अंक ये रहा था आपका पिछली बार। तो ये था रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, ठीक है, इसका था रेवेन्यू इंस्पेक्टर का सिलेबस था। फिलहाल में इस बार सिलेबस इसका भी चेंज होना है, जहाँ तक उम्मीद लग रही है, ठीक है। इसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर में बी कॉम मांगा था, क्या मांगा था, बी कॉम मांगा था पिछली बार 2016 में। कब निकला था, 2016 में, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। फिलहाल में जो भी चीज़ है आपको लगता है कि हाँ हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए, तो तैयारी करिए, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, फिर आप इसी तरीके से जैसे वीडियो चल रही है ऐसे सभी चैनल वालों की जो है वीडियो देखते रहिए। वीडियो से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं, क्योंकि वीडियो तो देखते हैं परंतु उस पर एक्शन नहीं लेते। तो बेटा आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जैसा भी होगा आप कमेंट्स कर सकते हो अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, और फिलहाल में तैयारी आप करें, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने नए अपडेट, नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।